नोजल स्प्रे, नाक में स्प्रे करने से यानी ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाता है। क्या कानों में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाता है? इधर अगला क्वेश्चन है आस्मा पंप, यानी दमे के दौरान हम जो पंप यूज़ करते हैं। जो दमे का मरीज़ है, आस्मे का मरीज़ है, वो रोज़ा रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े के बारे में नए सवाल के साथ फिर हाज़िर हूँ कि इसमें उलमा का इख्तलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कानों में अगर हमने ड्रॉप्स डाले हैं और वो हमें गले के अंदर महसूस हो गया उसका टेस्ट, कुछ ड्रॉप्स हैं जो कानों में डालें तो सीधे गले के अंदर उसका टेस्ट जाता है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कोई ऐसी दवाई जो क्रीम या ऐसे ड्रॉप्स जो कान के पर्दे तक महदूद रहते हैं, गले में नहीं उतरते, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। दोबारा फिर क्लियर करता हूँ, कान के अंदर ऐसे ड्रॉप्स डाले जाएं जिनका टेस्ट स्ट्रेट वे गले में आए, उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ऐसी को मेडिसिन है कि जो कान में डालें तो पर्दे तक महदूद रहती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह नोजल स्प्रे, नाक में स्प्रे करने से यानी ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता आप डॉक्टर को कह सकते हैं आपको ऐसी दवाई दे कि जो सिर्फ आप इस जगह पे लगा लें, इस जगह पे, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर नाक के अंदर आप ड्रॉप्स डालते हैं तो उससे यकीनी तौर पर रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि वो सीधा हमारे गले के अंदर उतरता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आस्मा पंप, यानी दमे के दौरान हम जो पंप यूज़ करते हैं। जो दमे का मरीज़ है, आस्मे का मरीज़ है, वो रोज़ा रखें, कोशिश करें कि बग़ैर उस पंप के वो रोज़ा उनका कंप्लीट हो जाए। अलबत्ता अगर उनको ज़रूरत पड़ गई है और वो उसके बगैर नहीं सर्वाइव कर पा रहे, तो फिर आस्मा पंप के साथ रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है, आपको एक फैसिलिटेट करता है सांस लेने के लिए, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। जो लोग दमे के मरीज़ हैं और रेगुलरली पंप यूज़ करते हैं, वो पंप के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकते, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उनको रोज़े के बदले में एक मस्कीन को एक दिन का यानी सहरी और अफ्तारी का खाना जो है रोज़े का फ़िदिया वो अदा कर देना चाहिए। जो यूके के अंदर मिनिमम 5 पाउंड है मिनिमम, और बाकी हर मुल्क के अंदर उसके मुताबिक, वहाँ के लोगों के रहन सहन के मुताबिक उसका इत्माम किया जाता है। आखिर में ये अर्ज़ करूँगा कि बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इल्म दीन सीख सकें। आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल ज़रूर सेंड करें, मैं इंशाअल्लाह लज़ीज़ उसका जवाब दूंगा। अगर आप सोए हुए हैं और मुंह खुला हुआ है, मुंह के अंदर कोई चीज़ चली गई है, या किसी ने आपके ऊपर पानी गिराया सोए हुए,